मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम टू माय फेथफुल वॉइस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ज़िशान, मेरा नाम ज़िशान है। आज हम दूसरे हिस्से पर बात करेंगे, आई एम ब्रोकन पार्ट 2। दूसरे हिस्से पर आज हम बात करेंगे और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज का कलाम जो है ये आज आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन जो है, आपके हालात जो हैं रेगिस्तान जैसे हो चुके हैं, बियाबान जैसे हो चुके हैं। इंसान जब टूट जाता है, और इंसान बहुत मर्तबा टूटता है, एक मर्तबा नहीं टूटता, वो बहुत मर्तबा टूटता है। और आपकी सिचुएशन जो है, आपके हालात जो हैं वैसे हो चुके हैं कि आप रेगिस्तान के अंदर हैं। आपको दिख नहीं रहा कि ना दाएं ना बाएं, ना सामने ना पीछे, कुछ आपको नहीं दिख रहा कि मैं कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं टूट चुकी हूं, मैं टूट चुका हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे आंसू बहते हैं और मैं तन्हा हूं, मैं क्या करूं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम जो है आज आपको उस रेगिस्तान से निकालेगा। खुदा आज आपको शिफा बख्शेगा। खुदा आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शेगा। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। ज़बूर की किताब 147 ज़बूर है और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। आमीन। खुदा आज इस कलाम के वसीला से जो दिल टूट चुके हैं उनको शिफा बख्शेगा, और उनके जो जख्म है, चाहे बीमारी की सूरत के अंदर हो, चाहे रिश्तों की सूरत के अंदर हो, चाहे आपकी जॉब की सूरत के अंदर हो, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो कि जिसकी वजह से आपका दिल टूट चुका है, आप खस्ता हो चुके हैं, आप पिसे जा रहे हैं, उन हालातों के अंदर से पिसे जा रहे हैं। मुखालफत आपके सामने हो रही है, मुखालिफ लोग खड़े हुए हैं आपके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम जो आया है आज आपको आज़ाद करने के लिए आया है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता और उनके जख्म बांधता है। खुदा जैसे ही कलाम करता चला जा रहा है, आप बहाल होते चले जाएंगे, आपके जख्म बढ़ते चले जाएंगे, आप आज़ाद होते चले जाएंगे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वाक़या है, बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक वाक़या के ऊपर मैं बात करूँगा। मुकद्दसा हाजरा की इस जिंदगी के ऊपर हम गौर करेंगे आज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वाक़या बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये 16वें बाब के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर हमें मिलता है। और हाजरा जो है एक मिस्री लोंडी थी, जो कि सारी की लोंडी थी। वो सारा की कोई औलाद ना थी, सारा की कोई औलाद ना थी। फिर सारा ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने तो मुझे औलाद से महरूम रखा है, सो तू ऐसा कर कि तू मेरी लोंडी के पास जा, शायद उससे मेरा जो है घर जो है आबाद हो। और इब्राहिम ने सारा की बात को माना, और जैसे ही बात को माना और वो सारा की लोंडी के पास जाते हैं, हाजरा के पास जाते हैं, तो वो हामला होती है, वो प्रेग्नेंट होती है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हाजरा जो है सारा को हकीर जानने शुरू हो गई, उससे छोटा जानने शुरू हो गई, क्योंकि वो खुद प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो खुद हामला हो चुकी थी। और मैं बताना चाहता हूं, यहीं से टूट फूट भी शुरू होती है, यहीं से टूट फूट शुरू होती है। जैसे ही हाजरा जो है प्रेग्नेंट होती है, और वो सारा को, अपनी बीवी को, वो क्या जानती है? हकीर जानती है, छोटा जानना शुरू करती है। तो उसकी वजह से जो सारा जो है हाजरा पर, अपनी लोंडी पर, वो क्या करना शुरू होती है? सख्ती करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो सख्ती करना स्टार्ट करती है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो हाजरा जो है वो वहां से, घर से भाग जाती है।
वो वहां से भाग जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो वहां से वो भाग गई है और वो अकेली है। वो कहां भागी है? रेगिस्तान के अंदर, बियाबान के अंदर वो भागी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अकेली थी, वो तन्हा थी, वो हामला थी और वो रेगिस्तान में रो रही थी और उसका कोई घर नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिस्मानी तौर पर वो कमजोर थी वो, और दिल से भी टूटी हुई थी। वो खस्ता हो चुकी थी, शिकस्ता हो चुकी थी वो। लेकिन खुदा का फरिश्ता जो है, खुदा का फरिश्ता जो है वहां पर आता है, जाहिर होता है और उससे कहा, ऐ सारी की लोंडी हाजरा, तू कहां से आई और किधर को जाती है? फरिश्ता जो है आता है और सवाल करता है कि ये सारी की लोंडी, तू कहां से आई, किधर को जाती है? और उसने कहा, जवाब दिया, हाजरा ने कहा, मैं अपनी बीवी सारा के पास से भाग आई हूं, मैं वहां से भाग आई हूं। तो खुदा के फरिश्ता ने जवाब दिया और उससे कहा कि तू अपनी बीवी सारा के पास वापस लौट जा और अपने आप को क्या कर, सरेंडर कर दे, अपने आप को उसके कब्जा में कर दे, अपने आप को उसके कब्जा में कर दे। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो वापस जाती है और अपने आप को कब्जा में कर देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि वो वापस जाए, खुदा के फरिश्ते ने ये भी फरमाया, खुदा के फरिश्ते ने ये भी खुशखबरी दी और कहा कि हाजरा तू हामला है, हाजरा तू क्या है, तू हामला है। मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तेरी औलाद को, खुदा कलाम करता है कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और उसका नाम, जो तेरा बेटा होगा उसका नाम तू इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। क्योंकि तू रेगिस्तान के अंदर है, तू चिल्ला रही है, तू रो रही है, खुदा ने तेरा दुख सुन लिया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपका भी दुख सुन लिया है। खुदा ने इस कलाम के वसीला से खुदा आपका भी दुख सुन चुका है, खुदा आपका दुख सुन चुका। खुदा ने हाजरा को दुख सुना और खुदा का फरिश्ता आया, खुदा ने बरकत बख्शी। खुदा ने कहा कि तू प्रेग्नेंट है, तेरा बेटा होगा, उसका नाम तू इस्माइल रखना, क्योंकि वो टूट चुकी थी वो। तो खुदा ने कहा कि मैंने तेरा दुख सुन लिया है। और जब खुदा दुख सुनता है तो फिर खुदा इंसान को आजाद करता है, खुदा उसे फिर बरकत देता है। तो खुदा ने हाजरा की आवाज को, उसके रोने को, उसके चिल्लाने को सुना और खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, उसे खुशखबरी दे दी। और जैसे ही जाती है, घर के अंदर जाती है, और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो कुछ टाइम के बाद यूं होता है, कुछ टाइम के बाद यूं होता है कि सारा जो है वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी हामला होती है और उसका भी बेटा होता है और उसका नाम इसहाक रखा जाता है। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब 21वें बाब के अंदर हमें मिलता है। तो उसके बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और सारा ने देखा कि हाजरा जो मिस्री का बेटा है, जो उसके इब्राहिम से पैदा हुआ था, ठट्ठे मारता है, मजाक करता है। जो उसका बेटा, हाजरा का जो बेटा है, वो मजाक करता है, ठट्ठे मारता है। तो फिर सारा ने इब्राहिम से कहा कि हाजरा को और उसके बेटे को इस घर से निकाल दे, क्या कर, इस घर से निकाल दे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इब्राहिम ने सारा की बात मानी, और जैसे ही मान ली, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, सुबह सवेरे इब्राहिम उठते हैं और उठकर वो क्या करते हैं, रोटी और पानी को एक मशक के अंदर भर लेते हैं और वो हाजरा को देते हैं और अपने बेटे को उसके साथ क्या करते हैं, रुखसत करते हैं। घर से रुखसत किया जाता है और ये दोबारा एक दफा फिर वो टूटती है, एक दफा फिर वो शिकस्ता हो जाती है,
ایک دفعہ پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے کیونکہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، ماں ہے اور بیٹا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے، گھر سے رخصت ہو گئے، صرف چند روٹیاں اور ایک مشک کے اندر پانی، بس گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں سے وہ نکل گئے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بیابان میں آوارہ پھرنے لگے، وہ بیابان کے اندر، وہ ریگستان کے اندر وہ آوارہ پھرنے لگے وہ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ پانی جو ہے ختم ہو چکا، پانی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ پانی ختم ہو گیا، اور جیسے ہی پانی ختم ہوتا ہے تو ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک جھاڑی کے نیچے جو ہے ڈال دیتی ہیں۔ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ پانی ختم ہو چکا ہے، بیٹا رو رہا ہے، وہ کیا کرے؟ تو خود کیا کرتی ہے، دور جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں، میں اس لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں، اور چلا کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان چلاتا کب ہے؟ رو انسان چلاتا کب ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا کب ہے؟ جب وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹتا ہے، بہت برے طریقے سے وہ شکستہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو ہاجرہ کی زندگی کے اندر بھی تو یہ تھا، وہ ٹوٹ چکی تھی پورے طریقے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ برے طریقے سے وہ ٹوٹ چکی تھی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، مقدس اسماعیل کی آواز، اور فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اب جا تو اس لڑکے کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس جا اور اسے سنبھال لے، اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لے جا کے۔ پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا، خدا نے آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کے مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اپنے بیٹے کو پلایا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور خدا نے اس لڑکے، وہ خدا جو ہے اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ خدا نے برکت بخشی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، خدا ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، خدا مظلوم کی فریاد سنتا ہے، خدا ریگستان میں بھی راستہ بناتا ہے، جیسے خدا نے ہاجرہ کی زندگی کے اندر ریگستان کے اندر راستہ بنا دیا۔ خدا ریگستان میں بھی راستہ بناتا ہے، خدا ابھی آپ کا راستہ بنا رہا ہے۔ اگر آپ خود کو نظر انداز محسوس کرتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، گھر یا رشتوں میں ٹوٹ چکے ہیں، ریگستان جیسی آپ کی حالت ہو چکی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ کو آزاد کر رہا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو آزاد کر رہا ہے، خدا آج آپ کو آزاد کر رہا ہے، آپ شفا پا رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ کیونکہ انسان بہت مرتبہ ٹوٹتا ہے، ایک مرتبہ نہیں ٹوٹتا، وہ کتنی بار ٹوٹتا ہے، لیکن خدا کلام کرتا ہے یہاں پر، یہاں خدا مداخلت کرتا ہے، یہاں خدا انٹرفیرنس انسان کی زندگی کے اندر کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے میں پھر تجھے تندرستی دوں گا، میں پھر تجھے آرام دوں گا، اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ میں خدا کلام کرتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دی ہے۔ میں تیسرا حصہ بھی ضرور لے کر آؤں گا، تیسرا پارٹ بھی آپ کو سناؤں گا، اور آپ اس کلام سے بہت برکت پائیں گے۔ مضبوط ایمان میں قائم رہیں اور سنتے رہیں فیتھفل وائس۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے Praise خدا God. حافظ۔ Hallelujah. One generation declares your mighty works to the next.